हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार। आप सभी लोग देख रहे हैं आहिस्ट बाय चैनल, जहां हम सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ते नहीं बल्कि हिस्ट्री क्रिएट करने का जुनून भी अपने अंदर पैदा करते हैं। सो गाइस, थोड़ा सा एनर्जेटिक लेवल तेज रखते हैं और जल्दी जल्दी हिस्ट्री को शुरू करते हैं, ठीक है। सो पिछले वीडियोस में हमने जितनी डिस्कवरी कर ली थी हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री में क्या है, आप जैसा ओपिनियन रखेंगे उस हिसाब से आपको हिस्ट्री लगने लग जाएगी। तो हिस्ट्री में जितना हमने खोजा था उस हिसाब से हमने पढ़ लिया था भैया। कहां तक? अपना लास्ट में आपको बोला था चंदेल शासक पढ़ाऊंगा और गुर्जर प्रतिहार शासक तक आपको पढ़ा दिया था। तो थोड़ा सा ओवरव्यू रिवाइंड कर देता हूं जो लोग नए हैं उनको लिए भी। तो शुरुआत हमने बेटा मगध के राजवंश शाही शासकों से किया था, जिनमें सबसे पहला वंश था हरियंक वंश, ठीक है, हरियंक वंश। फिर उसके बाद आ गया था भाई शिशुनाग वंश। कौन सा? शिशुनाग वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश। फिर ना से नंद वंश, और नंद वंश में ही एक राजा था धनानंद। धनानंद ने, जिनके दरबार में चाणक्य आया तो चाणक्य की चोटी काट के भगा दिया था। और धनानंद के टाइम सिकंदर ने आक्रमण किया था, और इसीलिए चाणक्य आए थे उसको समझाने की, बेटा बाबू समझो थोड़ा सा, तुम्हारी बुद्धि अभी कम है। और उन्हीं की चोटी काट के भगवा दिया। किसने? धनानंद ने। बाद में धनानंद मारा गया। किसने मारा? सिकंदर ने नहीं, सिकंदर तो आ ही नहीं पाया था। मारा उसको चाणक्य के दूसरे गुरु ने, मतलब शिष्य ने, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ये वही मौर्य है जो कि जाति से दुनिया कहती थी ये शूद्र जाति का, निम्न जाति का है और इसको शासन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे जो लोग सोचते हैं उन सभी के लिए चंद्रगुप्त मौर्य, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर, ये सभी लोग एक तगड़ा सा तमाचा है। जो लोग इस टाइप की सोच रखते हैं, बहुत ही गलत चीज है। समाज में आज भी ये चीज होती है। मुझे मतलब, अब मैं छोड़ो यार, मुझे समझाने में भी बड़ा अजीब लगता है कि ये चीज समझाना क्यों पड़ रहा है। मतलब इट शुड बी प्रीटी मच क्लियर। छोड़ो क्या। ओके, तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश। फिर आगे भैया शुंग वंश। कौन? शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग, ये शिशुनाग है, ठीक है। अच्छा, के से, का से कर्णव वंश, कर्णव वंश, ये सब पिछले वीडियोस में डिस्कवर हो गया है। फिर ये सातवाहन वंश, सातवाहन, जो कि मातृ सत्तात्मक था। सातवाहन मातृ सत्तात्मक मतलब उसमें जैसे अभी पुरुष प्रधान समाज है, बेटे को किस नाम से पुकारा जाता, मतलब उसको अपने पिताजी का नाम ही सबसे पहले मतलब वो लेता है। उस तरीके से सातवाहन में क्या था, वो अपने माता जी का नाम सबसे पहले लेते थे। इस तरीके से समझ सकते हो। फिर भाई कुछ एक विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया था, उनके बारे में भी हमने पढ़ा, जिनका नाम ऐसे था ISP के से। तो आई से था हिंद यूनानी, यानी इंडो ग्रीक, इंग्लिश में बोलते हैं इंडो और ग्रीक, ग्रीक, ठीक है। हिंद यूनानी, वही यूरोपियन, ये ग्रीक से कंफ्यूज मत होना, वही यूरोपियन वाले, ठीक है, गोरे गोरे लोग, वही अंग्रेज। अच्छा, फिर था भाई सा से क्या होगा? शक शासक। कौन से? शक, शक शासक, ठीक है। ये भी बड़े खतरनाक थे। बाहुबली मूवी देखी है? बाहुबली मूवी में जो जो नहीं मारने आता है, एकदम काला काला होता है, वो टांगे रहता है एकदम कंकाल वगैरह, उसी तरीके से ये शक वाले भी थे। बाहर से आए थे, अफगानिस्तान वाले एरिया से, ईरान वाले एरिया से, और बहुत मार मारते थे। मतलब बहुत खतरनाक आदमी थे ये लोग बड़ा आक्रमण किया। और खैर, हालांकि इसी को मालवा के शक शासक को मथुरा के शक शासक ने हरा दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आपको बताया था 14 लोगों ने इसी उपाधि को धारण किया, जिनमें से एक समुद्रगुप्त भी थे, चंद्रगुप्त थे, सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय थे। और उनके जो भाई थे उनका नाम क्या बताया था? रामगुप्त बताया था, ठीक है। रामगुप्त की ही जो पत्नी थी, मतलब उनके बड़े भाई की जो पत्नी थी देवी देवी ने क्या किया था? रामगुप्त को मरवा के चंद्रगुप्त द्वितीय से शादी कर ली थी, मतलब उनके बड़े भाई से। और इसी को किसने लिख दिया था? विशाख दत्त ने अपनी पुस्तक में, जिसका नाम था क्या? देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। तो ये सब बेसिक बात हो गई थी। शाह से शक वंश। फिर ये थे पा से पहलव वंश। ज्यादा इसमें कुछ नहीं बताया था पहलव वंश में, बस आपको संस्थापक वगैरह बताया था। फिर का से था कुषाण वंश। क्या था? कुषाण, कुषाण वंश। का से कुषाण वंश बताया था। जब कुषाण वंश खत्म हो गया तो क्या हो गया बेटा? इन्हीं के सामंत बचे थे। और सामंत कौन थे? वाकटक वंश वाले थे। सामंत इनके कौन थे? वाकटक वंश वाले। तो इसको इधर लिख देते हैं। तो इनके बाद कौन आया भाई? रखना करम। तो उत्तरी हिस्सा में बेटा जो कुषाण के सामंत बचे, उनका नाम क्या था? पुष्यभूति वर्धन वंश। क्या नाम था? पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश, वर्धन वंश, जिसमें आपने हर्षवर्धन देखा है, जिसके टाइम से कुंभ मेला लगना शुरू हो गया था। अच्छा, ये तो ऊपरी उत्तरी हिस्से में, यानी नॉर्दर्न पार्ट में ये थे। साउदर्न पार्ट में जो इनके सामंत थे, सामंत मतलब अभी बताता हूँ थोड़ा सा जिसको नहीं पता है। साउदर्न पार्ट में जो सामंत थे बेटा, ये थे वाकटक वंश। कौन से? वाकटक, ठीक है, सामंत टाइप से थे ये। तेलंगाना वाला पोर्शन, वारंगल वगैरह,
इस टाइप अपनी राजधानी बना के मस्त शासन कर रहे थे। इधर सामंत थे। सामंत बेटा क्या था, सामंती व्यवस्था ये व्यवस्था थी जिसमें राजा पैसा न दे करके जमीन की हिस्सेदारी, सॉरी जमीन ही दे देता था। हिस्सेदारी तो अकबर ने शुरू किया था। राजा क्या करता था, अपनी जमीन दे देता था। मान लो उसके पास अगर 100 कर्मचारी हैं तो हर किसी को एक एक जमीन तो देगा हर महीने। तो धीरे धीरे राजा की जमीन क्या होगी, खत्म होगी, और जो लोग जमीन ले रहे हैं उनको कहते थे सामंत। तो धीरे धीरे उनके पास जमीन बढ़ेगी लेकिन राजा की जमीन कम होगी। तो राजा क्या होगा, कमजोर, और सामंत बड़े होंगे, ताकतवर होंगे। तो वही हुआ कि भैया कुशाण लोग मर गए, उनके सामंत लोग खतरनाक तरीके से जिंदा मतलब आ गए और मार के उनको बैठ गए अपने खुद गद्दी में। जो उत्तरी हिस्से में थे वो थे पुष्यभूति वर्धन, फिर इधर थे वाकटक वंश। वाकटक के जो सामंत बने वो थे चालुक्य। और चालुक्य में भी आपको बताया चालुक्य, और चालुक्य में भी आपको बताया था भैया 3 टाइप के चालुक्य। कौन कौन से बेटा, हो जा बेटा, छोटा हो जा। हाँ, ओ चालुक्य में भी बेटा आपको 3 टाइप के चालुक्य बता दिए थे। कौन कौन से, वातापी, वातापी चालुक्य जिसमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में आपको बताया था। फिर भाई बादामी, सॉरी बादामी तो इन्हीं को बोलते हैं, वातापी बोलो चाहे बादामी बोलो। फिर थे कल्याणी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य। फिर आए थे बेटा कौन, कल्याणी के बाद बेंगी चालुक्य। इनका सिंबल क्या था, सुअर था। बड़े अजीब टाइप के सिंबल थे। ये सभी कहाँ के भैया, साउथ के वाकटक वंश के बाद के सामंत थे, ठीक है, जो कि फिर राजा बन गए। कौन कौन, चालुक्य लोग, ठीक है। फिर भाई नीचे और भी लोग आए, आपको बता दिया था संगम काल शुरू हो गया था। इसके बाद क्या बताया था, संगम काल शुरू हो गया था। ओके लग जा, संगम काल के बारे में बोल दिया था। थोड़ा कैमरे में देख लेता हूँ ये चीज आपको दिखाई दे रही है कि नहीं, शायद से इसको बड़ा करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड रहता है ना तो थोड़ा अच्छा दिखता है। इसको मैं ऊपर ही कर देता हूँ, इसको बड़ा कर देते हैं। आजा ऊपर, हाँ ठीक है, अब दिख रहा है। कैमरे में देख लेता हूँ यार, एक बार को तो शूट कर दिया था, कुछ बचा ही नहीं। खैर, संगम काल बता दिया था। संगम काल कहाँ से कहाँ तक था, अरे यार लफड़ा हो गया है। हाँ, संगम काल बताया था आपको, लगभग लगभग 250 एडी तक 50 से 250 एडी तक का जो टाइम है उसको संगम काल बोला, लगभग लगभग 3 सदियां। इस टाइम पे क्या हो रहा था, ये पांड्य वंश वालों ने, सॉरी चोल वंश वालों ने क्या किया था, कई सारे जो कवि लोग थे जो भी, उन लोगों को सम्मेलन में बुलाया, कहा कि भैया संगम काल चल रहा है, अब आप लोग आइए, हम लोग अपने सरकारी खर्च में आपको बुलाते हैं और आके बढ़िया बढ़िया रचना कीजिए। और बढ़िया बढ़िया रचनाएं हुई भी थी, उन सभी के बारे में बताया था। तोलकापियर के बारे में बता दिया था, तोलकापियम जिन्होंने लिखा है, जिसको तमिल का हिंदी साहित्य बोला जाता, तमिल का तमिल साहित्य बोला जाता है। इस टाइप की चीजें, रचनाओं के बारे में आपको बताया था। उसके बाद शुरू कर दी थी चोल वंश। चोल वंश में भी आपको बता दिया कि चोल भी जो थे वो 2 बार आए थे। चोल क्या थे, 2 बार, जैसे चालुक्य क्या थे, एक बार मरे उसके बाद फिर आए, फिर से आए, यानी 2 बार ये लोग मरे थे, 2 बार फिर पैदा हो गए थे। इसी तरह चोल की भी स्थापना 2 बार और हुई थी, ठीक है। एक बार और चोल 9वीं सदी में आ गए थे, 9th सेंचुरी में, ठीक है, जिसमें राजेंद्र चोल बड़ा ही खतरनाक शासक था। क्या नाम था, राजेंद्र चोल, राजेंद्र चोल। जिसने कहाँ आक्रमण कर दिया था बेटा, बंगाल में, भारत में, ये बंगाल वाले पोर्शन में। जब राजा कौन था बंगाल में, महिपाल, इसको गौड़ वंश भी बोलते हैं, गौड़ शासक। तो महिपाल राजा था, वहां पे क्यों आक्रमण कर दिया था, गंगा जल लेने के लिए, मतलब गंगा का पानी लेने के लिए, राजेंद्र चोल। तो ये चोल वंश के खतरनाक शासक थे। सो यार अब देख लेते हैं चंदेल शासक, जिसके लिए आपने वीडियो चालू किया होगा, ठीक है। तो यार चंदेल शासकों के लिए देखो यार क्या है, चंदेल शासक को जजाक भुक्ति वंश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जजाक भुक्ति वंश भी बोलते हैं। और इन्होंने बेसिकली जो शासन किया बेटा, वो मिडिल इंडिया में शासन किया। कहाँ लिखा, ये देखिए सेंट्रल इंडिया लिखा हुआ है ना, सेंट्रल इंडिया, इस जगह पे कहीं कहीं इन्होंने शासन किया। मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ, फिर आपको ध्यान से दिखेगा। इस एरिया में यहाँ पे मेंशन है, हालांकि इनका वंश और भी ज्यादा यहाँ के क्षेत्र तक फैला था। मध्य प्रदेश, ऊपर यूपी का नीचे वाला बॉर्डर जिसको बुंदेलखंड बोलते हैं। और इनकी राजधानी कलिंजर थी, कलिंजर आज के टाइम जो कि महोबा है। क्या नाम है, महोबा, महोबा यूपी में पड़ता है, ठीक है। महोबा आज के टाइम है, मोहब्बत नहीं महोबा, ठीक है। ओके, तो ये इनकी राजधानी थी। लेटर ऑन इन्होंने शिफ्ट कर दी राजधानी अपनी खजुराहो, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है, ठीक है। अरे यार ये तो महाराष्ट्र चल गया, मैं मैप पे बड़ी जल्दी मूव कर जाते हैं कि नहीं, और असलियत में घूमा भी नहीं होगा मैंने तो यहाँ कहीं मध्य प्रदेश में अपनी राजधानी लेके आ गए। अच्छा भाई, अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जिस तरह की संस्थापक कौन थे, संस्थापक इस वंश के आए थे बेटा, नन्नूक। क्या नाम था, नन्नूक। थोड़ा सा मिटाता हूँ, आजा आजा आजा, हाँ अब देखो संस्थापक कौन थे, नन्नूक थे,
नू, बहुत ही छोटा सा नाम है इनका, नन्नू सा। तो नन्नू इनके संस्थापक थे। उसके बाद है यशोवर्मन। यशोवर्मन की देखो बेटा खास बात यही है कि इन्होंने विष्णु मंदिर बनवाया था, जिसका नाम चतुर्भुज मंदिर भी है, जो कि मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ और थोड़ा जिंदगी भर इसको याद रखिएगा। ये कुछ इस टाइप से दिखता है। ये क्या है, विष्णु मंदिर है, हट चल जा, ये विष्णु मंदिर है, ठीक है। और इसी को चतुर्भुज मंदिर इसलिए बोलते हैं क्योंकि लग रहा है 4 तो दीवार खड़ी कर दी और ये मंदिर बन गया, इसलिए इसको चतुर्भुज मंदिर बोलते हैं। ये उस टाइम के सिक्के हैं, देख सकते हैं आप, इस तरीके के सिक्के चलते थे। और ये हमारा कंदरिया महादेव मंदिर, इसमें नंदी ये दिख रहे हैं, नंदी की प्रतिमा काफी ज्यादा बड़ी बनाई गई है, इसलिए इसका नाम फेमस है। जो कि बनवाया था किसने, यशोवर्मन के बाद आए राजा दंग ने। आपको बताया कि नन्नूक ने कुछ काम नहीं किया, नन्नूक बस वास्तविक संस्थापक था कि भैया शुरू कर दिया था इस वंश को, किस वंश को, चंदेल वंश को। फिर यशोवर्मन आए, यशोवर्मन ने विष्णु मंदिर बनवा दिया, जिसको चतुर्भुज मंदिर भी बोलते हैं। फिर आए राजा दंग, ये और भी ज्यादा इनसे ज्यादा धार्मिक थे, इन्होंने बनवा दिया क्या, कंदरिया महादेव मंदिर, जिसको और क्या बोलते हैं, अच्छा कंदरिया महादेव मंदिर बोलते हैं या फिर शिव मंदिर, ठीक है। तो ये इन्होंने बनवाया राजा दंग ने। ये इतने ज्यादा धार्मिक थे बेटा कि जो गंगा और यमुना का जो संगम है वहां पे जाके इन्होंने जल समाधि ले ली, मतलब पानी के अंदर गए और फिर वहीं रह गए। देख रहे हो, इस तरीके से अपनी जान दे दिया इस आदमी ने। बड़ा खतरनाक आदमी था राजा दंग को, हल्के मत लीजिएगा, ठीक है। इसी ने वो मंदिर बनवाया है ये वाला, देखा ना आपने, ये इधर से महादेव मंदिर बताया। बहुत ही खतरनाक आदमी हमारे इतिहास में थे राजा दंग, याद रखिएगा। जल समाधि लेने वाला यही था। हालांकि इसने जगन्नाथ, वैद्यनाथ, विश्वनाथ, जिसमें भी नाथ लगा होता है वो सभी शिव भगवान के मंदिर है। ये सभी भी काफी काम इसने करवाया, बनवाया। अच्छा, फिर इसके बाद जो इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो था विद्यासागर। क्या नाम था, विद्यासागर। और ये अकेला ऐसा भारतीय इतिहास का शासक था जिसने मोहम्मद गजनवी का एकदम खड़ेआम विरोध किया, वरना सभी ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो विद्यासागर जब आया, विद्यासागर के टाइम पे गुजरात के उस समय शासक, ये गुजरात वाला पोर्शन है भारत का, गुजरात में शासक थे राज्यपाल। कौन थे, राज्यपाल। तो राज्यपाल के टाइम जब ये अपना आ गए थे विद्यासागर भी, इस टाइम पे महमूद गजनवी ने आक्रमण कर दिया था ऊपर से, इधर से। और इधर राजस्थान था, राजस्थान में थे पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो इधर से आक्रमण कर दिया था। तो गुजरात में राज्यपाल जो नाम का शासक था, इसने महमूद गजनवी की स्वाधीनता स्वीकार कर ली कि भैया ठीक है, हम आपसे नहीं लड़ पाएंगे, ऐसा ऐसा है। ये देखने के बाद विद्यासागर कहता है अच्छा बेटा तुम नहीं लड़ पाओगे तो ठीक है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। और जाके राज्यपाल को मार देता है। कौन, गुस्से में मार देता है कि तुम साला एक तो लड़े नहीं, दूसरा स्वाधीनता स्वीकार कर ली, बहुत खत्म कर दिया, एकदम खत्म। उसके बाद विद्यासागर को क्या होता है, विद्यासागर को पकड़ ले जाते हैं कौन, महमूद गजनवी वाले। बोलते हैं बताओ क्या किया जाए, तुम्हें मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए। विद्यासागर क्या बोलता है, मार दिया जाए, जीऊंगा तो राजा बन के, अदरवाइज नहीं जीऊंगा। एक से एक खतरनाक राजा है विद्यासागर। किसको मारा है, राज्यपाल को, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा योग्य शासक यही था। फिर जो लास्ट शासक आया वो था परमदी वेर, अरे यार परमदी वेद नाम है, परमदी देव नाम है। ये इसके बारे में क्या खास बात है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे, अच्छा पृथ्वीराज चौहान जब भी लिखना तो तृतीय लगा देना, क्या लगा देना, तृतीय। तो पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे, जैसे मैंने आपको बताया था सिकंदर जब लिखते हैं तो सिकंदर के आगे क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे 3 लगा देगा, ठीक है, उनके नाम है। तो चौहान, पृथ्वीराज चौहान के ने क्या कर दिया था बेटा, आक्रमण कर दिया था इसी वंश के यहाँ पे। जब मैंने आपको मैप में दिखाया कि भैया ये वंश कहाँ पे था, इस जगह पे था, इस जगह कहीं पे चंदेल वंश, जहाँ पे राजा होंगे कौन, परमदीप, जो भी लास्ट के राजा हैं। और ये राजस्थान के एरिया में पृथ्वीराज चौहान थे, इन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया इस पे कि भैया अब तो मैं कब्जा कर ही लूंगा, आक्रमण कर दिए। आक्रमण करते ही इसको तो पूरी तरह जीत नहीं पाए, इसको आधा ही जीत पाए, अपने हिस्से में आधा ही मिला पाए। और साथ ही साथ यहाँ से क्योंकि अपनी फौज ले आए थे तो इधर से महमूद गजनवी ने पूरा आक्रमण कर दिया और पृथ्वीराज चौहान के एरिया को कैप्चर आउट कर लिया। तो देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पे गुजरात के शासक का अलग ही ये स्वाधीनता स्वीकार कर ले रहे हैं। यहाँ पे ये शासक इधर जाके मार देता है किसको, विद्यासागर राज्यपाल को मार दे रहा है। यहाँ पर अलग ही करचुरी वंश में हो रहा है या अपना ये अपना इधर मारे सोच रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे जब एकदम इस टाइम से हर्षवर्धन के बाद कोई भी बड़ा अखिल भारतीय राजा, मतलब पूरी भारत की टेरिटरी को संभालने वाला लायक राजा आया ही नहीं। और आए भी तो क्या, छोटे छोटे राजवंशों में। इसी वजह से क्या हुआ, छोटे छोटे चंदेल वंश हो गए, करसुरी वंश, ये सभी लोग ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाए और भारत पे क्या हो गया, बाहरी लोगों का कब्जा हो गया। समझ रहे हो बात को, बाहरी लोग क्या हो गए, आक्रमण कर दिए और बड़ा ही इनके लिए क्या हो गया, एकदम मस्त टाइम हो गया कि अरे सब साला आपस में लड़ रहे हैं, ये अपने लिए बढ़िया टाइम है, बेस्ट टाइम है ये। और हमला करके जीत भी गए, है कि नहीं भाई। लेटर ऑन फिर मिला लिया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दी गई, मोहम्मद गौरी भाग गया,
वगैरह वगैरह चीजें। तो भैया लास्ट राजा याद रखिएगा परमजी देव, अरे क्या नाम है यार इसका परमारदी देव, ठीक है, परमारदी देव। और फिर ये विद्यासागर के बारे में, धन के बारे में, यशोवर्मन, नन्नू के बारे में इतना याद रखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही बेटा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी होगी, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा सा रिवाइंड भी आपको करा दूं। और बेटा हिस्ट्री आपको तभी याद रहेगी जब आप प्रॉपर रिवीजन उसका करते रहेंगे, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, कई बार होता है फ्लक्चुएशन दिमाग में, इंसान पढ़ते पढ़ते जब रिवीजन नहीं प्रॉपर कर रहा होता है, भले उसने अच्छे से पढ़ा है, एक बार रिवीजन नहीं करोगे आप भूल जाओगे। तो अगर पेपर की तैयारी कर रहे हो, पेपर नजदीक है, तो प्लीज रिवीजन कंटिन्यू रखिए। और रिवीजन के लिए हमने इसीलिए जल्दी से छोटे छोटे वीडियोस में सीरीज में कंप्लीट कराई है पूरी की पूरी हिस्ट्री विद फुल आंसर्स नोट्स, ठीक है। आंसर के नोट आप जानते हैं एकदम महान नोट्स है, ठीक है। तो चलो यार अगले वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे होंगे हम लोग करचुरी वंश की, हाँ करचुरी वंश, ठीक है। अजीबो गरीब नाम है कुछ कुछ वंशों के। तो करचुरी वंश की अगली वीडियो में शुरुआत करेंगे बेटा। तब तक के लिए चलिए बढ़िया ध्यान रखिए और बाय बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद।